हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं शिवम राव, थर्ड एमए स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अपने आप नीट के लास्ट 20 डेज़ में क्या करना है। सो गाइस, आपने साल भर बहुत मेहनत की हो और अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका या तो पढ़ के मैक्सिमम हो चुका होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक दो चैप्टर इक्का दुक्का कुछ तो भी बचा ही होगा। तो उन दोनों लोगों के लिए बताऊँगा कि अभी लास्ट में सबसे पहले क्या करना है। तो जिनका बचा हुआ है अभी भी पढ़ने का, सो देखो, अगर बचा हुआ है तो अभी कुछ एक दो चैप्टर छूट गए तो चलता है, सीधी सी बात है। आप एकदम अपने आप को एकदम स्ट्रेस मत दो कि आपको 720 ही लेके आना है। मान के चलो एक दो चैप्टर छूटे हैं, जो कोई भी हो, अगर आपसे हो सकते हैं एक दो दिन के चैप्टर है, आप कर सकते हो तो उसको ज़रूर करो। अगर आपसे हो ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो। मैं तो यही बोलूँगा। अब गाइज समझो, ये तो हो गया। अब जिसका पूरा हो चुका है पढ़ के, उसने ये 20 डेज़ कैसे यूटिलाइज़ करना है वो मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं एक एक बारीक बारीक चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब रिवीजन कैसी करनी है, और मैं आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बताऊँगा कि आपको एक्चुअल में कैसी रिवीजन करनी है और कब कब आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। ठीक है, तो मान के चलो आप अब सबसे पहले आते हैं रिवीजन में। पहला पॉइंट है रिवीजन। गाइस, रिवीजन आपको तीनों सब्जेक्ट की करनी होगी, बायो की, केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की। अब देखो, रिवीजन ऐसी करो, अब मान के चलते कि देखो यहाँ सब मैक्सिमम चीज़ें ना एक साथ होते रहती है। आपके कोचिंग में टेस्ट सीरीज भी हो रही है साथ साथ में, और आपको पढ़ना भी है। तो देखो, अभी मान के ऐसा ये समय ये है कि अभी किसी कोचिंग में ग्रुप टेस्ट तो शुरू नहीं होंगे, सारे कोचिंग में फाइनल टेस्ट मतलब फुल टेस्ट ही शुरू होंगे। तो ग्रुप टेस्ट का भी बताने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए गाइस, देख लो। अब मान के चलो आप सुबह 7 बजे सो के उठ रहे हो या 6 बजे, तो मान के चलो 6 बजे आप सो के उठो, ये आपका वेकअप टाइम होना चाहिए। ये वेकअप टाइम होना ही चाहिए आइडियली अभी के समय में, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम को 20 दिन बचे हैं, तो आप अपने हेल्थ के टॉप मोस्ट लेवल पे आप हो, आपने होना ही चाहिए, तब जाके आपको उसका आगे फ़ायदा आएगा। ठीक है, हेल्थ में टॉप मोस्ट लेवल पे होने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। इसके बाद आप कर लो थोड़ा 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करो। फ्रेश वगैरह होने के बाद आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, फालतू और आखिरी के समय में जो टेंशन वगैरह होता है ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये मेडिटेशन आप रेगुलर करो, ये आपको सच में बहुत फ़ायदा करेगा। थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। और ये सब जो है आपका कितने देर में ख़त्म हो जाएगा भाई, इसको कितने देर लगेंगे? 5-10 मिनट मेडिटेशन और 5-10 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट्स लगने वाले हैं। और आप दिन भर पढ़ते नहीं बैठ रहे हो, आपको दिन के 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इस समय में, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने 20 मिनट ये निकाल लिए, आपके 20 मिनट वेस्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल मत समझो। अब आते हैं एक्चुअल में पढ़ाई में। तो सबसे पहले आप सुबह फर्स्ट रीडिंग जो होनी चाहिए आपकी फर्स्ट रीडिंग जो है सुबह की, वो होनी चाहिए बायोलॉजी की। या गाइस, तो बायोलॉजी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आप सुबह के समय में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो इसको ज़रूर पढ़ो। ये कम से कम आपको 2-3 घंटे इसकी क्या करनी है, एनसीईआरटी, और कुछ नहीं, क्योंकि इसके एनसीईआरटी के ऊपर इसका कुछ भी नहीं आता है। एनसीईआरटी से ही घुमा फिरा के आएगा, तो बाकी कुछ पढ़ने का तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें मतलब है। इसमें एनसीईआरटी ही इतनी अच्छे से पढ़ लो कि आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें हो गया बायो की 2 से 3 घंटे का आपका काम हो गया, उसमें आपने एनसीईआरटी पढ़ा। अब बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, आप लो उसके बाद लो आप थोड़ा सा ब्रेक। ठीक है, अब इसके बाद आप ले रहे हो एक ब्रेक, उस ब्रेक लो। ब्रेक कितने आपको जितना चाहिए उतना, जितना चाहिए उतना, मतलब 2-3 घंटे का नहीं। तो इसमें आप 20 मिनट से 40 मिनट का ब्रेक लो। इसमें आपका नहाना वगैरह सब कर लो, एक सुबह का खाना भी इसमें हो जाएगा, या अच्छा सा ब्रेकफास्ट, जो भी आपको जैसे जब भूख लगी तब तो खा ही लेना चाहिए, उससे ऐसा कुछ नहीं है। उस ब्रेक के बाद आप फिर से एक 2-3 घंटे का अच्छा शेड्यूल बना के बैठो, तो उसमें आप करो फिर केमिस्ट्री, सेकेंड रीड,
केमिस्ट्री की करो। अब केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या फिर आपके एनसीईआरटी पढ़नी है, जैसा जहाँ से आपको जमता है। अब इसके लिए भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और इसमें आता है फिर ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी से इसको समझ लो। और अभी इस समय में उतना एनसीईआरटी नहीं, आपके जो बने हुए नोट्स वगैरह होंगे, कोचिंग के नोट्स होंगे, या फिर जो आपकी मिस्टेक बुक होगी, मिस्टेक बुक को भी ये मतलब दिन भर में जब जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के समय पढ़ते समय में वो मिस्टेक बुक एक रीडिंग होनी ही चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ऊपर कुछ आपको चाहिए ही नहीं। आपका सारा सही हो गया है, जहाँ जहाँ आपको गलती करनी थी आपने गलती की, और अब ये गलती सुधारने का ही समय है, कुछ नया करने का समय नहीं है। मिस्टेक बुक को आप बहुत अच्छे से करो, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। अब हाँ, तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में इसको आपके लगाने क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आप जहाँ जहाँ से करते क्वेश्चन करो। ऑर्गेनिक में देखो गाइस, आप साल भर से पढ़ रहे हो, साल भर में आपने कई सारे वीडियो देख चुके हैं कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता अभी वो सब बताने में मैं अपना टाइम पास करूँ और आपका भी कि भाई हाँ अब इस समय में ऑर्गेनिक कैसे करे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसका अभी भी ऑर्गेनिक हुआ है तो भाई तू मतलब क्या ही कर लेंगे 20 दिन में यार, लोग साल साल भर करके कुछ नहीं करते। हाँ, तो ऑर्गेनिक का ये हो गया। ऑर्गेनिक के लिए आपको जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर थर्ड, हाँ, तो अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखो अपने दो से तीन घंटे के हमने 2 स्लॉट किए, उसमें अपने बायो किया और किया केमिस्ट्री। अब आता है कि एक समझो इसमें आपके 12 से 1 बज गए, ठीक है। अब ये समय का है, ये समय ये है 12 से 1 PM का समय है। अब इस समय में क्या करो आप, इस इतने समय आने तक आपका ये सब हो गया। अब कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज हो रही ना, अगर वो टेस्ट सीरीज किसी और टाइम पे हो रही तो मैं बोलूँगा आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जो टेस्ट सीरीज है, वो जो रोज की डेली की टेस्ट है, वो आपकी 2 से 5 PM, 2 से 5:20 इस अंदर में रखें। इस बीच में आपकी टेस्ट सीरीज रखने से क्या होगा कि अभी अगर आप, क्योंकि आपका फाइनल पेपर तो 2 से 5 बजे के बीच ही होने वाला है, आपको अभी से टेस्ट सीरीज इस समय देने की आदत रहेगी तो ये आपको एंड में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि टेस्ट सीरीज इतने ही समय में दो। और गाइस अभी से बता रहा हूँ आप कोशिश करो अपना पेपर 2.5 घंटे में ख़त्म करने का। 2.5 घंटे में आप अपना पेपर ख़त्म करने की कोशिश करो, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। जल्दी कोशिश करना, वहाँ पे जाके तो 3 घंटा आपको बैठना ही बैठना है, वहाँ पे आपको टाइम से पहले कोई उठने भी नहीं देने वाला है। पर अभी से कोशिश ये रखो अपना दिमाग फास्ट करने की और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, गलती नहीं करना, तो इससे घाई नहीं करना है, बट उतनी आपकी वो एक्सीलेंसी आएंगी, ये बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। अब आपने 2 से 5:30 बजे तक आपने पेपर दी, किसी दिन पेपर था किसी दिन नहीं था, या जिसका डेली पेपर हो उसके लिए, तो ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब ये एक हो गया। नाउ अब बजते 5:30 हो गया, आपने फिर 6 बजे तक आपने टाइम पास वगैरह सब किए, फ्रेश वगैरह नाश्ता वगैरह सब, फिर आपका 6 से 8 ये होना चाहिए फिज़िक्स के लिए। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ आप खुद ही समझदार हो, और ऐसी चीज़ होने भी वाली है, जब आपकी टेस्ट होगी तो इसका डिस्कशन के लिए भी आपको कोचिंग में जाना पड़ेगा, या जैसे भी आपकी ऑनलाइन कोचिंग है उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अब ना आप ऐसा करो कि जो सुबह का के बायो का 3 घंटा दे रहे थे, केमिस्ट्री का 3 घंटा, तो उनको 2 घंटा करना ही पड़ेगा अपने को, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर आपको दूसरा चारा चाहिए तो आपको सुबह 5 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा, फिर इधर मतलब नींद भी करना पड़ेगा, और सब आपको टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। देखो गाइस, जो कोई एक आइडियल टाइम टेबल नहीं होता है, आपको जिस तरह से लगता है आप अपनी तरह से टाइम टेबल सेट करिए। मुझे एक चीज़ मेन बतानी थी इस समय, क्योंकि आपने साल भर बहुत सारी टिप्स ले चुके हो, पूरी दुनिया से टिप्स ले चुके हो, ये समय आपको बहुत ऐसी टिप्स बताने वाला था मैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें बता के भी क्या करूँ, आप हर जगह से हर चीज़ सुनते ही रहते हो।
तो ये 2 से 5:30 बजे तक आप टेस्ट दो, उसको भी 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करो। अपनी हेल्थ के तरफ अभी ध्यान दो, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपकी हेल्थ लग गई तो आपके फाइनल में लग जाएंगे, ठीक है। नाउ मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना गाइस। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक वीडियो बनाया था निगेटिव मार्किंग वाला, वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें जो ट्रिक बताया मैंने पेपर सॉल्व करने की, उसको आप ज़रूर अप्लाई करना, वो बहुत काम आने वाली है आपकी ट्रिक, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, और वैसी कोई ऐसी लास्ट 20 डेज में कोई उखाड़ नहीं लेता है। तो जो साल भर पढ़ता है उसके लिए ही सब कुछ होता है। बस आप मेडिटेशन करो जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा, निगेटिव लोगों से दूर रहो जो फालतू की निगेटिविटी फैलाते हैं कि मेरे से हुआ ही नहीं, ऐसा वैसा कुछ। तो ये आपको एंड तक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आपको अभी भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा रही हो तो आप जाके डायरेक्ट टीचर से पूछो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बाद आप YouTube पे कोई वीडियो मत देखो, ख़त्म करो ये YouTube का, और जल्दी से जाके आप पढ़ने लग जाओ, क्योंकि अभी का समय बिल्कुल टाइम पास मत करो। ज़रूरत से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप अपने टीचर से जाके कंसल्ट करो, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने सपनों को ज़रूर पालो। और हाँ, इस बात से मत डरना कि इस साल 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरे नीट का, क्योंकि भरते 22 लाख लोग ही है, बट उसमें से आधे लोग जेई वाले होते हैं जिनका MBBS से कोई लेना देना नहीं होता। और जितने बचे 10 लाख समझो बचे, वो 10 लाख में से 6 लाख बच्चे ऐसे होते हैं अभी के समय में, 6 लाख बच्चे जो सच में ऑलवेज बिलो एवरेज ही स्कोर करने वाले हैं। आपका एक्चुअल जो कंपटीशन है वो 4 से 5 लाख लोगों के बीच में है। तो फिर भी इसका बिल्कुल चिंता मत करो कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे, क्या हुआ है। आप बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। आपको 650 के ऊपर स्कोर करना ही करना है कैसे भी करके, और आपको अपनी मनपसंद सीट मिलानी है, बाकी किसी को कुछ भी मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।